मनोज शर्मा लेकर आया हूं आपके दिमाग को तेज करने के नुस्खे। आज की बात में आपके माइंड की बात में। दोस्तों, सब लोग सोचते हैं कि हम जब कुछ याद करते हैं तो उसे भूल क्यों जाते हैं। कई बार तो मेमोरी टेक्निक इस्तेमाल करने के बावजूद भी थोड़े टाइम बाद मेमोरी टेक्निक से क्या याद किया था और कैसे याद किया था वो याद ही नहीं आ रहा होता। तो फिर आखिर क्या है परमानेंट मेमोरी और एक्यूरेट रिकलेक्शन का सीक्रेट? वो है आपके विजुअलाइजेशन में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे विजुअलाइज करना है ताकि वो परमानेंट मेमोरी भी बनेगा, एक्यूरेट रिकलेक्ट भी होगा और जल्दी याद भी आएगा। यानी कि अनफॉरगेटेबल कैसे बनाएं मेमोरीज को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। दोस्तों, इसके लिए जो आज का प्रिंसिपल है वो है ABCDEF, दिमाग की ABCD, राइट? चलिए बताता हूं मैं आपको। ऐसे तो बचपन में आपने ABCD सुनी होगी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंट करने के लिए जब आप अपनी विजुअल्स और वीडियो मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो उस वक्त आपको 3 फैक्टर्स का ध्यान रखना है जिससे वो विजुअलाइजेशन उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सीधा परमानेंट मेमोरी बना दे। विजुअलाइज करें तो कैसे करें, आइए समझते हैं। A for action, B for big, C for colorful, D for dimensional, E for emotional और F for feeling। ये है दिमाग की ABC। जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को पक्का याद करना चाहते हैं, ध्यान रखें इनमें अगर ये फैक्टर्स विजुअलाइज कर पाएंगे तो वो आपको हमेशा जल्दी और पक्का याद हो जाएगा। A फॉर एक्शन, दिमाग उन चीजों को जल्दी याद करता है जो एक्शन में होती है, जो गतिमान होती है, जिनमें कोई ना कोई एक्शन होता है। इसीलिए आप स्टिल इमेजेस की बजाय वीडियो और मूवीज देखना पसंद करते हैं। हमें इंसिडेंट्स याद होते हैं क्योंकि वो एक घटना की श्रृंखला होते हैं। एक्शन में कोई भी मूवमेंट जब होता है तो उस पर नजर जाती है। और अगर आप किसी मेले में भी जाते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर जाती है उस जायंट व्हील पे जो लगातार घूमता रहता है। यानी अधिकतर चीजें जो एक्शन में होती हैं, मूवमेंट कर रही होती है, उन पर दिमाग का ध्यान भी जल्दी जाता है और दिमाग उन्हें कैप्चर भी कर लेता है। तो जब भी आप कोई पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई को विजुअलाइज करते वक्त उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक टेक्स्ट या इमेज में ही नहीं बल्कि एक्शन और वीडियो फॉर्मेट में देखें। दूसरा आता है बी फॉर बिग। जो चीजें साइज में बड़ी होती हैं उन पर जल्दी नजर जाती है और वो चीजें याद भी रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने घर में भी कई चीजें खो दी होंगी, जैसे पेन कहाँ गया, चाबी कहाँ गई, सेफ्टी पिन का पैकेट नहीं मिल रहा, या स्केच पेन नहीं मिल रहे, सॉक्स एक मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा। पर कभी आपने सोना या सोचा कि टीवी नहीं मिल रहा, फ्रिज खो गया? नहीं हो सकता, क्योंकि वो साइज में बड़े हैं। जो चीजें साइज में बड़ी हैं या जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट फीलिंग में बड़ा है, वो दोनों ही ब्रेन की परमानेंट मेमोरी बनते हैं। 5 रुपए खो गए, 10 रुपए कहीं रख दिए, कोई ध्यान भी नहीं देता। कभी सुना किसी को कि घर में क्या हो गया, टेंशन में हो, अरे वो 20 लाख रुपए रख के भूल गया हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका इंपैक्ट बड़ा है। तो ब्रेन उसको सीरियस लेता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मानता है, उसका ध्यान रख रहा होता है, राइट? तो ये एक बहुत जरूरी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। जब भी कुछ विजुअलाइज करें, बहुत आसान है, उसे बड़े फॉर्मेट में विजुअलाइज करें। आप छोटी छोटी चीज को भी बड़ा कर सकते हैं। एक छोटे से पेन को, एक चाबी को भी बड़ा साइज में देख सकते हैं, राइट? क्योंकि आपको दिमाग का कमाल है सेल्फ विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इमेजिन करिए आपके हाथ में जो पेन है वो इतना बड़ा होता जा रहा है कि आप उस पर बैठकर अपने स्कूल जा सकते हैं। मैंने बोला आपके ब्रेन ने बना दिया, कोई लॉजिक यूज नहीं किया। एंड दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। और इसी का इस्तेमाल जब आप करेंगे अपनी पढ़ाई में तो वो आपको पढ़ाई में या लाइफ में जो भी आपको याद करना है वो परमानेंट याद होगा, बशर्ते आप उसे बड़े साइज में देखें। जो चीज़ें साइज में बड़ी होती हैं, ब्रेन पर ध्यान भी जल्दी जाता है, उसे याद भी जल्दी करता है। तीसरा, सी फॉर कलरफुल। इंसानी दिमाग और इंसान की आंखें कलरफुल चीज़ों पर जल्दी अट्रैक्ट होती हैं और कलरफुल चीज़ों को याद भी जल्दी करती हैं। कलर्स के साथ इंसान का एक ताना बाना है, इसीलिए आप अधिकतर कलरफुल रहना पसंद करते हैं और कलर्स के साथ कलरफुल चीजों को ही पसंद करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज होती है, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में कलर में आते हैं,
क्योंकि लोगों को पता होता है कि न्यूज से ध्यान हटाकर एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान लाना है तो आपको कलर्स के थ्रू अट्रैक्ट किया जाएगा। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, उसे हमेशा के लिए कलर टीवी ने रिप्लेस कर दिया। यानी कलर्स के साथ में एक अलग ही संबंध है। छोटे छोटे बच्चों की पहली किताब कलरफुल होती है और कलर्स के साथ ही उन्हें बड़ा किया जाता है। आपके कपड़ों से लेकर के आपकी लाइफ की अधिकतर चीजें आप कलरफुल पसंद करते हैं। कुछ चीजें विंटेज फॉर्मेट में ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है, लेकिन जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट आप नहीं रखते। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आप कोई इमेजिनेशन करें तो वो कलर्स के साथ करें। इसके दो फायदे होंगे। कलर की वजह से एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन से डिफरेंशिएट हो पाएगी और दूसरा वो जल्दी याद हो जाएगी। क्योंकि वो कलरफुल है तो दिमाग का ध्यान जल्दी जाता है। इन सारी बातों में इंपॉर्टेंट सीक्रेट है दिमाग का ध्यान जाना। यानी दिमाग ने किस बात पर अट्रैक्ट हुआ, दिमाग किस बात पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, अपने आप ही जान बोलना नहीं पड़ रहा है, अपने आप ही कर रहा है। वो फैक्टर परमानेंट मेमोरी के फैक्टर्स होते हैं। चौथा, डी फॉर डायमेंशनल। वो चीजें जल्दी याद होती है जिसका कोई डायमेंशन होता है। यानी कि जो चीजें आंखों से दिखाई देती है, 3 डायमेंशनल होती है, कलरफुल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक वर्ड बोलता हूँ एरोप्लेन, तो आपके ब्रेन में एरोप्लेन का नाम तो आया ही आया, उसका पिक्चर भी आया, क्योंकि वो डायमेंशनल है। घर में जो भी चीजें हैं वो दिखाई देती हैं आंखों से, इसलिए याद भी रहती है। लेकिन अगर मैं एक वर्ड बोलता हूँ प्रायोरिटी, इस वर्ड को बोलते ही आपके ब्रेन में उसका मीनिंग तो आया, लेकिन उसका कोई पिक्चर नहीं आया। यानी ब्रेन उसे पिक्चर फॉर्मेट में सपोर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। यानी कि ये एक वर्ड तो है, बट इसके अगेंस्ट ब्रेन के पास कोई क्रिएटिव इमेज नहीं है। इसीलिए ऐसे वर्ड्स को ब्रेन डिफिकल्ट टाइम में याद करता है, डिफिकल्ट तरीके से याद करता है, लंबा समय लेता है। आपकी पढ़ाई का 73% हिस्सा एब्स्ट्रैक्ट है। इस वजह से आप उसे समझते हैं और रखते हैं, लेकिन परमानेंटली याद करने के लिए उसका विजुअल तैयार नहीं कर पाते। क्योंकि विजुअल तैयार करने की पहली शर्त है डायमेंशनल, उसमें डायमेंशंस होने चाहिए। छोटी छोटी चीज जो कि आंखों से दिखाई देती है, जिसके 3 डायमेंशंस होते हैं, वो ब्रेन को कैच हो जाती है, जल्दी याद हो जाती है। तो अगर आप अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में देखें, मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप किसी इंफॉर्मेशन को 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा सॉफ्टवेयर, मेरा यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ कैसे आप एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन या पढ़ाई के टेक्स्ट को डायमेंशनल विजुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है डी फॉर डायमेंशंस। ई फॉर इमोशंस। जिन चीजों के साथ आपका इमोशनल संबंध होता है वो आपको अपने आप याद होती है और जल्दी याद होती है। जैसे कि आपका नाम, आपके फ्रेंड्स का नाम, आपके पापा मम्मी का नाम। आपके पापा का नाम बोलते आप बता दोगे, जवाहरलाल नेहरू के पापा का नाम, एक बार सोचना पड़ जाएगा। दोनों ही पढ़े हैं, दोनों ही सुने हैं, लेकिन उसके साथ कोई इमोशनल कॉन्टेक्ट कनेक्शन नहीं होने की वजह से वो एक सब्जेक्ट की तरह दिखाई देता है और वापस भूल जाते हैं। आप मानिए अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि एक बच्चा ने, जो कि दिल्ली का था, उसने IIT टॉप किया या किसी ने CA टॉप किया। हम पढ़े और भूल गए। लेकिन मान लीजिए वो बच्चा आपका फ्रेंड होता, या मान लीजिए वो आपका बड़ा भाई होता, या मान लीजिए वो आपका बिल्कुल पड़ोस में रहने वाला होता, या वो आपका रिलेटिव होता, तो आप भूलते नहीं भूलते, क्योंकि उसके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन होता, राइट। जिन चीजों के साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन है, कई सारी ऐसी बातें आपकी लाइफ की जो आप भूलना चाहते हैं, वो आपके दर्द हैं, पर उसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है, इसलिए आप उन्हें भूल नहीं पाते। किसी का भी फोन नंबर याद नहीं रहता, लेकिन अपना और जिसे हम बहुत पसंद करते हैं उनका फोन नंबर याद रहता है। अपने मम्मी पापा का, अपने फ्रेंड्स का, अपनी वाइफ का। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके ब्रेन को आप इंडिकेट करते हो कि इसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है। और एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूं, इमोशनल कनेक्शन का सीधा इंपैक्ट पड़ता है मेमोरी पर। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आप किसी चीज के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं तो वो ब्रेन में अपने आप ही परमानेंट मेमोरी में जाता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी मूवीज जिनको देखते वक्त आप इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि बागबान में अमिताभ बच्चन जब बोल रहे थे तो कई लोग रो रहे थे, और वो सीन ब्रेन में परमानेंट हो गया, वो सीन हमेशा के लिए उस मूवी का याद हो गया, क्योंकि उसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन बन गया। तो कहने का सिंपल मतलब है, इमोशनल मेमोरी इज ऑल्सो अ परमानेंट मेमोरी। अब आते हैं एफ फॉर फीलिंग। फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना। किसी चीज को अगर अपन ने रियल में महसूस किया होता है तो ब्रेन उसे इंस्टेंटली परमानेंट मेमोरी बना देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप अगर किसी चीज को फील करेंगे, जब भी आप पढ़ाई करें, पढ़ाई की इंफॉर्मेशन में मान लीजिए आ रहा है कि सूरज बहुत गर्म है,
तो आप उस गर्मी को फील करेंगे तो सूरज से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रहेगी। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक्सीडेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हुए कोई अपनी चाय नहीं छोड़ देता, कोई पूरे दिन उदास नहीं रहता, कोई अपने काम नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि पन्ना पलटते उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे जुड़ाव भी खत्म हो जाता है। एक्सीडेंट हुआ, किन लोगों का हुआ, नाम भी पढ़ लिए, गाड़ी भी कौन सी थी पढ़ ली, 4 दिन बाद ध्यान तक नहीं रहता। लेकिन एक्सीडेंट के बारे में सुना तो ज्यादा थोड़ी देर के लिए ध्यान रहता है कि अच्छा किसी गली में एक्सीडेंट हो गया और बहुत बुरा हो गया, लेकिन थोड़े दिन बाद उसको भी भूल जाते हैं। एक्सीडेंट होते हुए देखने से इमोशनल कनेक्शन बनता है। मैंने कहा था ना कि उसको फील कर, आप उसको इमोशनली फील करने लगते हैं तो देखे हुए एक्सीडेंट्स याद रह जाते हैं। मतलब उसके साथ एक डर भी जुड़ता है, एक दया भी, एक तकलीफ भी, एक दर्द भी, और वो फीलिंग आपको वो एक्सीडेंट का पूरा घटनाक्रम याद करा देती है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भगवान ना करे उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट को फील कर लिया, उस गाड़ी में हम ही थे, चोट लगी, बहुत दर्द हुआ, हॉस्पिटल गए, इलाज हुआ, उसे कभी भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते, बिकॉज आपने उसे फील किया। तो अगर आप ये मान के चले कि किसी चीज को आप फील करना सीख गए तो वो अपने आप ही परमानेंट मेमोरी बन जाएगी। साइंटिस्ट लोगों ने जब साइंस लिखी तो फील करके लिखी, इसलिए वो परमानेंट मेमोरी होगी, उन्हें बार बार किताबें नहीं पढ़नी पड़ती। इंपॉर्टेंट है फील करना। आपको जो अच्छा लगता है, जिसे आप फील करते हैं, उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उसके साथ आपका एसोसिएशन हो जाता है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। ABCDEF, A फॉर एक्शन, B फॉर बिग, C फॉर कलरफुल, D फॉर डायमेंशनल, E फॉर इमोशंस और F फॉर फीलिंग। इस ABCDEF को यूज करके आप अपनी पढ़ाई को आसान, मजेदार और परमानेंट बना सकते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मेले के बारे में जब भी सोचते हैं, फेयर एग्जीबिशन के बारे में, हमें अचानक वो जायंट व्हील क्यों आ जाता है? उसमें बहुत सारी ऐसी ही चीजें होती है, जैसे कि वो हमेशा घूमता रहता है तो एक्शन में होता है, वो साइज में बड़ा होता है इसलिए उस पर नोटिस जल्दी जाता है, वो कलरफुल होता है इसलिए वो अट्रैक्ट करता है आपको, उसमें डायमेंशन होने की वजह से वो आपके लिए क्लियर विजिबल रहता है, और इमोशन होता है क्योंकि आपको उसके अंदर जाकर के एंजॉय करना होता है, उसके साथ एक एंजॉयमेंट का इमोशन जुड़ जाता है, और जब आप उसे फील करते हैं तो कभी नहीं भूल पाते। यस और नो? तो यही है सीक्रेट ऑफ विजुअलाइजेशन, और इसी के साथ दिमाग की ABCD। कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। डाउनलोड करें Brainlywood, India's best innovative learning platform. Download the app now.